आती हूँ। तो इसमें शांताराम ने कुछ फिल्में हिंदी मराठी दोनों में बनाई, कुछ फिल्में केवल मराठी में बनाई, लेकिन सन 21, 22, 23, 25, 35, 40 करते करते सन 90 तक 87 तक लगातार एक्टिव रहे। और फिल्में ऐसी हैं, अगर आप केवल सेलेक्टेड 5 फिल्मों की बात करें, 5 फिल्में, 2 आंखें 12 हाथ, 2 आंखें 12 हाथ, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, जनक जनक पायल बाजे, है ना, और जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली, गीत गाया पत्थरों ने, गीत गाया पत्थरों ने, ये माइलस्टोन है इनके। बड़े लंबे लंबे नाम, बड़े म्यूजिकल नाम, बड़े म्यूजिकल प्रोग्राम, और हर गीत के ऊपर शास्त्रीयता का पुट, और भरत व्यास की लेखनी का कमाल, और वसंत देसाई का संगीत। हम लोगों के अन्ना आ गए, अन्ना साहब आ गए। नहीं, आज का जो सब्जेक्ट है ना अभी शांताराम जी का, तो वो मेरे लिए बहुत सेंसिटिव है और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उनको नटरंग फिल्म से जानते हैं, जिसपे उनकी बीबी क्या नाम उनका, संध्या, उनकी बीवी संध्या जी ने डांस किया था। और नटरंग का गीत आज भी हम बहुत लेकिन वहाँ एक फिल्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो एक मराठी फिल्म थी जिसका नाम था पिंजरा। हिंदी में भी आई, वो हिंदी में भी आई, मराठी नाम से ही आई। पिंजरा। और पिंजरा के जो सारे गीत है, जो स्टोरी है, इतनी बढ़िया स्टोरी, इतनी शानदार स्टोरी, इतने शानदार तरीके से लिखा हुआ फिल्म। और वी शांताराम जी का उसमें उनकी मिसेस ने ही काम किया था, संध्या जी ने ही काम किया था। डॉक्टर लागू, नाना अपना डॉक्टर लागू की ये पहली हिंदी फिल्म थी। पहले मराठी लोग नहीं जानते थे। नीलू फुले, डॉक्टर लागू ने उसमें अभिनय किया था। उस फिल्म के बारे में मैं बोलना चाहूंगा, शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में कोई ऐसी फिल्म बनी होगी जो वी शांताराम ने पिंजरा बनाई थी। पिंजरा का जो बेस है ना, पिंजरा का बेस ऐसा है कि एक आदर्श, मैं वो स्टोरी इसलिए बताना चाहता हूँ कि उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है। उस मूवी के टक्कर का कोई फिल्म अभी बनी नहीं। बारे में पिंजरा में मैं उस फिल्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक आदर्श शिक्षक रहता है, बहुत बहुत आदर्श रहता है, और एक नाचने वाली से उसकी अनबन हो जाती है, जो हमारे महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध लोक कला है, तमाशा के बारे में। और यस शिक्षक बोलते हैं कि आप गांव को अच्छा से नहीं तो उस फिल्म का एक मराठी सॉन्ग है जो मैं आज गाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तो मैंने बोला कि चलो आज सर को जरा डिस्टर्ब करूंगा, लेकिन वो गीत मतलब पूरी तरह 100% पूरे फिल्म की स्टोरी है। निचोड़। दहा दिशानी, दहा मुखानी, आज फोडीला टाहो, आसवात ह्या बिजली गाथा, श्रोते ऐका हो। इसका मतलब मैं एक दर्दनाक कहानी बता रहा हूँ, श्रोता हो आप सुन लो। तो अब यहाँ से गाना शुरू होता है, गाना जरूर सुनो आप, मजा आएगा। मैं उसका अर्थ बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको उसका अर्थ सुनने में ज्यादा मजा आएगा। तो गाना शुरू होता है। गंगेवाणी निर्मळ होत असं एक गाव, सुखी समाधानी होते रंक आणि राव, त्याची गुण गौरवान कीर्ती वाढली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली। यानी गंगा के समान एक पवित्र गांव था। वो गांव बहुत आदर्श गांव था और उसकी बहुत कीर्ति बड़ी थी। और वो बोल रहा है लास्ट का जो ध्रुवपद है, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली। यानी अब देखो कैसा हाल होता है मेरा। अशा गावी होता एक भोळा भाग्यवंत,
भोळा भाग्यवंत, पुण्यवान म्हणती त्याला कुणी म्हणे संत, कुणी म्हणे संत, त्याला एका मेनकेची दृष्ट लागली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली। यानी ऐसे एक गांव में एक बहुत आदर्श टीचर था और उसको एक मेनका की दृष्ट लगी, फिर आप देखो अब उसकी क्या हाल हुई। हाँ सत्वशील चारित्र्याची घालमेळ झाली, घालमेळ झाली, गावासाठी नर्तकीला नदी पार केली, नदी पार केली, नार सूड भावनेनं उभी पेटली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली। यानी वो एक महिला को गांव के उस किनारे भेज देता है कि गांव खराब ना हो, और वो महिला उसको बोल देती है बदले की भावना से कि अब देखना कि मैं तेरे क्या हाल करता हूँ, क्या हाल करती हूँ। उसका इसीलिए वो वर्ड है कि नारद सूड भावनेनं उभी पेटली, यानी पूरी सूड भावना से वो जली है। बहुत सुंदर सर। और लास्ट में ऐसा बोलता है, हाँ, भोळ्यात शृंगाराच्या सापडली नाव, सापडली नाव, कुछ तो एक वर्डिंग है वो नहीं सूझ रहा है मुझे, मैं अभी ड्यूटी से आया हूँ, पानी भी नहीं पिया है। श्रृंगार के इसमें वो फंस गया है, और वो लास्ट में बोलता है त्याच्या पतंगाची दोरी तीन तोडली, कशी नशिबान थट्टा आज मांडली, यानी उसके पतंग की डोर उसने काट दी, कशी इस तरह से हुआ। इस पिक्चर की सबसे खास बात यह है, ये पूरा एक क्रिमिनल पिक्चर है जिसमें उसका खून होता है, और जिसका खून होता है उसी को उसी के खून के लिए सजा होती है, फांसी होती है। हाँ। और सबसे लास्ट में वी शांताराम की वाइफ जिन्होंने संध्या का रोल किया है, वो संध्या जब बताने जाती है कोर्ट को कि आप बेवकूफ हो, आप क्या कर रहे हो, अरे इसका ही खून हुआ है जिसको आप फांसी दे रहे हो, तो उसकी वाचा चली जाती है। ये यहाँ से पिक्चर मुझे पसंद है। उसको श्रीराम लागू एक मस्त डायलॉग बोलते जेल में, आदमी मर गया चलता है, चरित्र नहीं मरना चाहिए। चरित्र वाचा गई तो भगवान को भी ये मंजूर नहीं था, मैं मर गया चलूंगा, लेकिन जिस टीचर को लोगों ने आदर्श माना था वो बदनामी नहीं होनी चाहिए, वो इतिहास ही रहने दो, उसका आदर्श वो आदर्श नहीं था, ये साबित करके जिंदा रहने से अच्छा मुझे फांसी हो जाए। तो इस तरह से बहुत अच्छा लागू को हिंदी के दर्शकों ने, आदरणीय सुधा दीदी हम सभी को सुन रही हैं, तो उनको चरण स्पर्श, और जो श्रोतागण सुन रहे हैं उनको सादर नमन है। माथुर सर और नीलू जी आपको भी नमन। तो आज का सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा विषय है। इस पिक्चर के सारे गाने मेरे बहुत नजदीक है। इसमें जो लावनिया है, एक बैठी लावनी है, जब वो मिलने आता है और वो जाने लगता है, उसके पैर को लग जाता है, तो वो वैद्य भी रहते हैं, तो उनको दवा लगाते हैं, तो एक गाना बोलती है, तुम्हावर केली मी मर्जी बहाल, नका सोडून जाऊ रंगे महाल, तुम्हावर केली मी मर्जी बहाल, नका सोडून जाऊ रंगे महाल, म्हणू की ओढ म्हणू ही गोड, या बसा मंच की सुटल गुलाबी कोड, अशीच रावी रात साजना, कधी न व्हावी सकाळ, कधी न व्हावी सकाळ, तुम्हावरी केली मी मर्जी बहाल, नका सोडून जाऊ रंगे महाल। जोशी जी आपने ये फिल्म देखी होगी सन 70 के आसपास? नहीं, ये फिल्म मैं आपको बता देता, मैं 9वीं कक्षा में था तब देखी थी। तो एक्चुअल वो मैंने देखी थी 1985 में, बहुत लेट में, लेकिन मेरे चाचा जी
35 साल। मेरे पिताजी, चाचा जी से सभी के बारे में, सभी से इस फिल्म के बारे में जाना था, पहचाना था, और रियली ग्रेट फिल्म, रियली ग्रेट फिल्म। अच्छा, इस फिल्म का म्यूजिक जो था, इस फिल्म का म्यूजिक दिया था राम कदम ने, राम कदम ने, और उन्होंने किसी हिंदी फिल्म में म्यूजिक नहीं दिया सिवाय इस पिक्चर के। और डॉक्टर लागू की ये हिंदी में पहली फिल्म थी, और हिंदी और मराठी दोनों में बनी थी, और इसमें मराठी का गाना बहुत अच्छा था। सोने का हो, आपने गाना सुना होगा, सोने का हो, चांदी का हो, हीरे मोतियों से जड़ा हो, पिंजड़ा सो पिंजड़ा, पिंजड़ा तो पिंजड़ा, पिंजड़ा तो पिंजड़ा। समा बांध दिया, भाषा बंधन नहीं। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं उस फिल्म के बारे में बताने जाता हूँ। जगदीश खेबुड़कर ने गीत लिखे, जो गीत है जगदीश खेबुड़कर ने गीत लिखे। अच्छा, सभी गीत उन्होंने लिखे थे, लेकिन वो जो मैंने अभी गाया, तुम्हावर केली में मर्जी बहाल नका सोडू न जाऊ रंगमहाल, तो उन्होंने उस गीत के लिए शांताराम बापू को, बापू बोलते थे उनको, हाँ, बापू बोलते थे, गीत लिखे थे 64, और शांताराम बापू ने उनको बोल दिया कि एक भी गीत मुझे पसंद नहीं, मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। तो खेबुड़कर रोने लगे कि यार मैंने इतनी मेहनत की है और कुछ नहीं हुआ। बोले तू छोड़ दे, मैं किसी और से लिखवा लेता हूँ। तो तब तो मराठी में बहुत अच्छे गीतकार थे। तो जगदीश खेबुड़कर ने रात को 3:30 बजे शांताराम बापू को ट्रंक कॉल बुक किया कि मैंने गीत लिखा है और मैं आपको बहुत सुनाना चाहता हूँ, और 4 बजे गीत सुनाया, और गीत की वही लाइन सुनाई जो मैंने गाई, तुम्हारे केली में मर्जी बहाल नका सोडू न जाऊ रंगमहाल। शांताराम बापू ने बोला कि तू बिना नहाई चले आ, इधर आके पूरा गीत लिख और मैं आज के आज स्टूडियो में देता हूँ। तो बहुत बहुत अलग बात थी, बहुत अलग लोग थे, बहुत अलग तरह से सब था। और मुझे गर्व है कि महाराष्ट्र में भी शांताराम बापू के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है अभी भी। हम दादा साहब फाल्के देने वाले सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा आदमी है, सबसे बड़ा आदमी सिनेमा, सबसे बड़ा आदमी। लेकिन मैं हमेशा ये बोलना चाहूंगा कि फिल्म इंडस्ट्री को महाराष्ट्र में ने यदि कुछ दिया है तो दादा साहब फाल्के के बाद दूसरा नाम दिया हो यही बात कर रहे थे हम लोग। प्रोग्राम करने शुरू करने से पहले यही बात कर रहे थे कि दादा साहब फाल्के ने अकेले किया, अपने दम किया, कहानी भी लिखी, मेकअप भी किया, एक्टिंग भी करी, सभी कुछ, सिनेमा, फोटोग्राफी, सभी कुछ किया। उन पे बेचारे पे रिसोर्सेज नहीं थे उनके कंपैरेटिवली, लेकिन शांताराम थोड़े बाद के हैं। दादा साहब फाल्के का तो खैर फाल्के अवार्ड मिलके लोग धन्य हो जाते हैं, और इनको भी मिला, दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला है। जी जी, बहुत सुंदर सर, आपने समा बांध दिया। मैंने अभी भी कहा कि भाषा बंधन नहीं है, इतने भाव प्रवण और इतनी स्वर लहरी जैसे भी आपने गाया, बहुत सुंदर, और आपने उसका अर्थ भी बताया धीरे धीरे, बहुत अच्छा लगा। और मैंने वैसे भी कहा कि सर हमेशा कहते हैं मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं बोली आज मराठी शख्सियत को लाई हूँ आज सर को। जोशी जी आपकी बात पर, जोशी जी आपकी सर ड्यूटी से ऑफिस से आए तो हम आने ही वाले थे बोलने के लिए, तो सर तुरंत ज्वाइंट हुए, तो हमसे भी रखा नहीं गया, तो हम बोले चलो हम भी आप कुछ उच्चारण भी किया आपके बारे में। चलिए, बहुत अच्छी फिल्म है। देखो आज मैं इस लोक कला के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका बेस वो तमाशा है। तमाशा बुरा नहीं रहता, कोई भी होता है सर, इसके बारे में भी चर्चा की नहीं रही थी। लोक संगीत है, उसको लोग जिस एंगल से लेते हैं, जिस ढंग से लेते हैं, नहीं तो मैं आपको बता देता, मैं मराठी की कम से कम 400-500 लावनियां ऐसी है जो मुंह से अब भी बोल सकता हूँ नॉन स्टॉप मराठी। अब वो लोग तो होते जा रही है, जैसे पहले मेले लगते थे गांव में, तो उस मेले में वो आते थे, मेले में आनंद होता था, मेले में आनंद लोग आते थे। अब वो रेगुलर मेला हो गया, जिंदगी मेला हो गई, और फिर मेला नहीं, अब मेला हो गई। जी। तो मैं भी शांताराम बापू की स्मृति को नमन करता हूँ, और आगे आपका प्रोग्राम अपने तरीके से चलने दीजिए। मैंने आपका ढांचा हिला दिया, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए अंदर आया। सर आएंगे,
आज एक मराठी शख्सियत की, और वो बड़ा इतिहास है दादा साहब फाल्के के पश्चात अगर देखा जाए। वी शांताराम एकदम अपने आप में एक विद्यालय, एक स्कूल है जहां से सब कोई आके जोशी सीख रहे हैं। जोशी उनको जी याद जोशी जी की बात पर मुझे एक बात याद आई। ओपी नैयर ने कश्मीर की कली फिल्म के जो गाने बनाए, वो कह रहे थे जी। शंकर जयकिशन को दे देंगे, कल नहीं मुझे दीजिए इसका संगीत, इसका गाने मैं बनाऊंगा। शक्ति सामंत से बात करी तो ओपी नैयर ने अपनी धुनें पास कराने के लिए 56 धुनें बनाई। हाँ 56, देखो आप, क्या बात है। 56 धुनें बनाई। आप इसमें से चुनो, संगीत तो मैं ही दूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। 56 धुनें बनाई। जैसे आपने कहा ना, रात को 3:30 बजे फोन किया, ये सुनो, ये डेडिकेशन। हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप इस सीरीज में आप जब दादा साहब फाल्के पे बात करेंगे ना, तब मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि दादा साहब फाल्के की जीवनी मैंने पढ़ी है, अलग अलग एंगल से दादा साहब फाल्के को पढ़ा है, और सच में बताता है एक पागल आदमी क्रांति कर पाता है। बिल्कुल, बिना पागल आदमी कर नहीं सकता। आदमी तो पागल होना ही चाहिए। फाल्के को जब मैं पेज चलाता था और कई लोगों को निमंत्रण देता था, तो मुझे पूछते थे कि फिर हमको क्या फायदा। हाँ। फिर मैं बोलता आपको कुछ फायदा नहीं, आपकी कला लोगों तक जाएगी। फिर दूसरा सवाल पूछते थे कि आपको क्या फायदा। मुझे भी कुछ फायदा नहीं, ऑब्वियसली। लेकिन मैंने सोचा कि जब दादा साहब फाल्के ने पहली फिल्म हिंदुस्तान में लाई और जो उन्होंने संघर्ष किया, तो लोग यही सवाल उनको पूछते थे कि हम देखेंगे तो हमको क्या फायदा, और चलो हमने देख भी लिया तो आपको क्या फायदा। तो बेचारे दादा साहब फाल्के ने अपने बर्तन बेच के, औरत का सोना रख के, कोई जवाब नहीं, लोगों की गालियां खा के जिस फिल्म इंडस्ट्री को लाया, उस फिल्म इंडस्ट्री में आज 70, 80 करोड़ लेके लोग फिल्में बनाते हैं। उन सबको याद रखना चाहिए, वो एक पागल आदमी था जो अपना कुछ याद करिए। दादा साहब फाल्के के समय में हरिश्चंद्र तारामती फिल्म बनाई, तो तारामती के लिए औरत नहीं मिली, एक आदमी को ही तारामती बनाना पड़ा। लोग फिल्मों में काम करना पसंद नहीं करते। हाँ, और जब वो औरत के लिए भी जेंट्स ढूंढने गए तो उनको इतना संघर्ष करना पड़ा, इतनी लोगों की मार पड़ी, गालियां पड़ी। सब गांव में, नासिक के गली गली में घूमे कि भाई कोई चाय वाला, कोई नाचने वाली तैयार हो जाए, कोई भी तैयार नहीं हुई। वो एक्चुअल दादा साहब फाल्के वेश्यालयों में गए कि वहां से कोई औरत रेडी हो जाएगी। उनको कोई भी महिला मिली नहीं, और वो आदमी ने, देखो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आज इतनी चक्काचौंध है, लेकिन तब उनकी बीवी खाना बनाती थी सबका, और फिल्म की शूटिंग होती थी। बड़ी बात है, हम बात करेंगे जरूर। अभी आप वी शांताराम जी का कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद तथा आभार। इसी बीच सर मैं कुछ अपने तमाम दर्शक जहाँ उपस्थित हुए उनका आभार कर लूं। इसी बीच आदरणीय नीता जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तथा